कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस उम्मत ने लिखी है, लिहाजा इसमें गलती हो सकती है। तो भाई इसका जवाब ये है, कुरान किसने लिख के दिया? अल्लाह ने। वो भी तो उम्मत ने लिखा है ना। तो उम्मत मुस्लिमा अगर हदीस लिखने में नऊज़ुबिल्लाह गलती करती है तो कुरान लिखने में गलती नहीं हो सकती। इसका क्या जवाब है? कहते हैं कुरान सबको याद था, तो बाबा हदीसें भी सब सहाबा को याद थी। तो ये इश्काल आप हमारे सामने न कीजिए। नंबर 2, कुछ लोग कहते हैं नबुव्वत का काम नऊज़ुबिल्लाह एक डाकिया होना है, लिहाजा नबी आया वो खत दे गया, वो कुरान है, अब खत में क्या लिखा है वो अल्लाह जाने और हम जाने। मैंने कहा जी नहीं, नबुव्वत का सिर्फ ये मकाम नहीं है। अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, महबूबम कुरान आपकी तरफ उतरा है, इसकी तशरीह भी आपने करनी है। तो लिहाजा डाकिया तशरीह तो नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो तशरीह वाला यहाँ पर तशरीह का मकाम दिया जा रहा है, इसलिए डाकिया वाला एतराज़ नहीं रहता। एक जालिम था, परवेज़ी मज़हब में था, वो मेरे पास आया और शापर में उसका जो वो थैला वेला था उसमें कुरान करीम तर्जमे वाला साथ लाया और मुझसे बात करने लगा, इसीलिए कि मौलवी पता नहीं कौन सा तर्जमे वाला कुरान लाएगा, मैं अपना लेकर आऊँ। चलो भाई, बात शुरू हो गई। मुझे कहने लगा मौलवी साहब ये बताओ, एक जगह काम चल रहा हो तो मालिक की बात मानी जाएगी या काम करने वाले एक मजदूर की बात मानी जाएगी? मुझे समझ आ गया ये जालिम कहना क्या चाहते हैं। तो मैंने उसकी आंखों को पढ़ा, तो मैंने कहा जी मजदूर की बात मानेंगे। तो मेरे मुंह को मुझे देखकर कहता है मजदूर की बात मानेंगे, मालिक भी तो है। मैंने कहा जी मजदूर की मानेंगे। तो वो क्यों? मैंने कहा बहुत इजी है, क्योंकि मालिक ने कह रखा है मजदूर की बात मानो, इसलिए मजदूर की मानेंगे। उसे पल्ले तो बहुत कुछ पड़ गया, लफ्जों में वो कहना अच्छा अच्छा आप समझे नहीं, मैं थोड़ा और समझाता हूँ। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह, कोई और तरीके से समझा दें। एक बिल्डिंग बन रही है, मैंने कहा जी बन रही है, और एक फोरमैन है और एक वहाँ का बहुत बड़ा इंजीनियर, पता नहीं वो ऑटोकैटर है और सारा ये है, किसकी मानोगे? मैंने कहा उसी मजदूर की मानेंगे, ये जो काम कर रहा है फोरमैन है। क्यों? मैंने कहा इसलिए कि उसी इंजीनियर ने कह रखा है इसकी मानो। उसके बच्चे भी साथ बैठे थे, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, वो तबलीग जमात के बंदे थे, वो लेकर आए थे कि अपने अब्बू को हिदायत मिले। मुझे कहने लगे मुझसे आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा चुप, डॉक्टर के पास मरीज को पेश कर दो फिर इलाज शुरू हो जाता है, इसीलिए अब आपने दरमियान में इंटरकोर्स नहीं करना, आप अपने घर में बैठे, अब मुझे बात करने दो। आम बंदे को तो नहीं पता था ना क्या कहा जा रहा है। जब मैंने फिर बात शुरू की ना तो उनके बच्चों की चीख निकल गई कि अच्छा अब्बा क्या रहा था? पता है वो बेईमान कहना क्या चाहता था? वो कहना ये चाहता था कि अल्लाह है मालिक और नऊज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह है मजदूर, तो लिहाजा अल्लाह की मानो, हदीस की ना मानो, रसूलुल्लाह को छोड़ दो। और मैंने उसको पकड़ के कहा कि अगर मजदूर को कह दे मालिक इसकी माने तो फिर उसकी मानेंगे। क्यों? अगर तू बेईमान ये जुमला कह दे कि रसूलुल्लाह का दर्जा नऊज़ुबिल्लाह ऐसा है, तो मैं तुम्हें कहता हूँ रसूलुल्लाह का दर्जा तो ऐसा है, रब ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी दे से ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। सूरत हशर सूरत नंबर 59 आयत नंबर 7, रब्बे करीम ने फैसला कर दिया तो लिहाजा रसूलुल्लाह की मानेंगे। बुनियादी तौर पर समझाने का अंदाज ये होता है जो आम तौर पर लोग पकड़ लेते हैं।